रच महेश निज मानस राखा, पाई तो समय शिवासन भाका। बहुत लंबा विस्तार है। अब कोई कहे कि अभी द्वापर में भगवान श्री राम जी आए, त्रेता में, क्षमा चाहेंगे शब्दों के लिए, त्रेता में राम जी अभी आए तो इसलिए ऐसा ऐसा, तो ये झूठ है। कौन से त्रेता में, ये तो भी समझो। हो सकता है 28वें त्रेता में आए हों, लेकिन एक बात और समझो, काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद में आता है, काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि 27 कल्पों से कथा चल रही है। तो ये तो छोटा हो गया। 27 कल्पों से कथा चल रही है साहब। ये राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुन अचरज न माने हूं जिनके विमल विचार। ये समझिएगा। तो ये हैं वाल्मीकि जी। अब इतना समय चला गया, लेकिन स्वपच वाल्मीकि जी की और कथा सुना दे। महाभारत का प्रसंग चल रहा था। जब यज्ञ पूरा हो गया, राजसूय यज्ञ इत्यादि पूरा हो गया, तो राम जो धर्मराज युधिष्ठिर जी थे, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैं सोचता हूं कि एक नगर भोज हो जाए और जिसमें बाहर से भी अपने सभी आगंतुकों का बढ़िया भंडारा हो, क्योंकि यज्ञ करवाया है, यज्ञ में तो भाई होता ही होता है। देखो यज्ञ यज्ञ कितना, कई प्रकार के यज्ञ हैं। ये क्या है? ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के बाद में भंडारा आवश्यक है, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, होगा। और कभी हाँ एक बात और बता दें, कभी कुछ लोग ऐसे होते जो आज आए कल ना आ पाए, तो उनसे मैं कह, जो भी कथा सुनने पधार रहे हैं वो सब लोग भंडारा में आमंत्रित हैं। हम अभी कह रहे हैं कथा का भी तीसरी दिन है। हाँ ना, तुम सोचो कि हमें तो बुलाया नहीं गया या कार्य आवश्यक है। भगवान की जो कथा सुने वो प्रसाद जरूर पाए, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। अभी अभी आज अभी हाल ना पूछो, अभी हाल थोड़ी देर आगे कथा प्रसंग लगा हुआ है, बिल्कुल बताएंगे कल्प। लेकिन अगर आपने पूछा तो मैं बता दूं, एक कल्प 14 मनवंतरों का होता है। अब एक मनवंतर में चारों युग, एक चतुर्युगी होती है 4 युगों की। जैसे 7 दिनों का 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, ऐसे 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। और ये चतुर्युगी जब 71 बार गुजर जाती है, इससे भी कुछ अधिक का समय है, उसको हम एक कहते हैं मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतरों को कहते हैं एक कल्प। और 27 कल्पों से कथा अभी आ रही कथा, एक बड़ा अद्भुत कथा सुनाऊंगा। लेके तो कुछ और आता हूं, लेकिन बदल जाता है भाव। स्वपच वाल्मीकि की कथा सुन लीजिए, बड़ा अच्छे, क्योंकि एक वाल्मीकि का नाम आप जाते, एक और वाल्मीकि देखिए। तो उन्होंने कहा क्या कि वो हमारा इच्छा है कि यज्ञ तो यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि पधारे सबका, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख रख दिया। बोले जब आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये शंख अपने आप बज पड़ेगा। तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा आए, उनको सादर प्रणाम किया गया, प्रदक्षिणा की गई, सब कुछ किया गया, उनको विदाई यथासंभव जितनी शक्ति थी वो दी गई। बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए गए, लगभग पूरा भंडारा हो चुका, लेकिन शंख नहीं बजा। ये भगवान लीला करवाना कर रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं समझिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े संतों के चक्कर में छुपे हुए संतों को भूल, और हकीकत में छुपे हुए संतों की खातिर ही भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, छुपे हुए। तो उसी हस्तिनापुर में एक स्वपच नाम का वाल्मीकि, जो झाड़ू पोंछा जूठन प्रसादी उठाता था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ये शंख नहीं बजा है, हमसे कौन अपराध है? बोले सोचो, सबको निमंत्रण हो गया? बोले हाँ। सब खा गए कि हाँ? तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे गांव में ही एक बहुत बहुत बड़ा मेरा भक्त रहता है, वो संतों से कम नहीं है। बोले कौन है महाराज, बताओ, हम जाने नहीं। जब तक तुम बताओगे नहीं तो हम जानेंगे क्या? उन्होंने कहा जो तुम्हारे यहाँ का जो जमादार है ना, जिसको वो स्वपच कहते हैं, जूठन प्रसादी, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, रात रात को उठ उठ करके मेरा भजन करता है। आहा, जाओ, ध्यान रखना, उसको लाने के लिए, वो मेरा भक्त है, भक्तों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है
वही व्यवहार करना, कहीं ऐसा न कर देना कैसा चलो, क्योंकि भाई जूठन प्रसादी उठाने वाले। तो पांचों पांडव गए और बड़ा सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम किया और कहा महाराज चलो यज्ञ है और हम भूल गए थे, आपका निमंत्रण है। अरे बोले हम कहाँ, हम तो आपकी खुद जूठन प्रसादी खाने वाले। बोले नहीं महाराज आप संत हैं, मुझे ये भेद मिल गया है, अब आप चलो, आप अपनी जूठन प्रसादी हमें खिलाओ, आप कुछ पाइएगा, उसके बाद में हम उसको ग्रहण करेंगे। उन्होंने मना किया, लेकिन बहुत ज्यादा आग्रह किया तो संत लोग होते हैं, बड़ा कोमल हृदय होता है, आ गए और बैठे। तो रखा गया जब नाना प्रकार से भोजन, इन्होंने इधर देखा उधर देखा, भोग तो लगी चुका था भगवान का। अब ये खाएं ये खाएं, उन्होंने सोचा क्यों इसको अलग अलग खाएं, सब कद्दू करेला बटा बैंगन सब गजड़ा किया। द्रौपदी पीछे खड़ी, ध्यान से देखें, और मन में उनको हो, बोले हमने भोजन बनाया है इतना इतना सुंदर भोजन, ये वो बात है जात नीची जात है का खे भोजन है। अच्छा ये मान्यता खत्म होती नहीं है। अब जैसे हम हैं खूब ये मान्यता खत्म, ये वजह हम कहानी नहीं कहते, कथा नहीं कहते, क्यों कह रहे हैं ये मान्यता आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन करो, लेकिन होगी नहीं। देखो कई क्या खाना जाने मन में दोष, फल स्वरूप उन्होंने भोजन कर लिया। जब भोजन कर रहे थे तो शुरुआत में नेक शंख बजा, नेक, लेकिन जब उन्होंने मिलाना प्रारंभ कर दिया और खाना प्रारंभ किया, जब मिलाया तो उधर दोष उत्पन्न हो गया, फल स्वरूप वो बजना बंद हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक छड़ी उठाई, दिखावा में नाटक है बजे ही नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज, युधिष्ठिर ने कहा हमारा अब क्या गलती है, तो बोले शंख पूछो। तो आपको विश्वास नहीं होगा, कोई कपोल कल्पित न मानना, शंख भी बोलता। किसने सुना? ये तो सब लोग जानते हैं। जब जैसे मैं डिम्पल बहन जी हैं, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, वो पूर सुबह होती है अब तो सुनते ही हो ना, ये तो जानते हैं खूब होती है, लेकिन इसमें कुछ आवाज भी आती, वो नहीं सुनी होगी। वो ध्वनि जो है, देखो महाराज रामानंद महाराज जी के पास केवल और कोई अस्त्र नहीं था, केवल शंख था, केवल शंख। रामानुज के पास क्या था? शंख था, और वो शंख ध्वनि से ही एक नहीं दो नहीं करोड़ों की संख्या में लोगों को रोग से मुक्त कर देते थे, रोग से मुक्त। अब कौन कोई ना पढ़ना चाहता ना कुछ, इसलिए भक्तमाल कथा है ये। आइए वही प्रसंग पर पूरा। शंख ने कहा, बोला शंख, बोले द्रौपदी के मन में दोष है, पूछो इनसे क्यों दोष है। पूछा गया, तब द्रौपदी को बोलना पड़ा, बोले क्षमा करें, हमने सोचा छोटी जात के लोगों ने सब कद्दू करेला मिला लिया इसलिए खाए। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपने मिलाया क्यों, आपने मिलाया क्यों है? तब उन्होंने कहा, महाराज हम स्वाद इसमें अलग कांच ढूंढे, जब कृष्ण का भोग लग ही गया है तो भोग भोग एक जैसा होता है, इसमें कभी भी प्रसाद में स्वाद नहीं ढूंढा जाता है, प्रसाद की बड़ी महिमा है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। तुलसी बिन भोग लगे कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे, बिन भोग लगे कैसे, बिन भोग लगे कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे,
राधे बिन श्याम बिके कैसे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय हो। मैंने भोग लगे कैसे।